बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो दूसरा सब टॉपिक है उसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब कि हमने क्या सीखा था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन, और दूसरा होता है जिसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ रहता है। तो अभी हम लोग पहला टॉपिक का दूसरा सब टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें पहला में क्या था कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल आता है न्यू पार्टनर, तो वो हमने कर लिया प्रीवियस वीडियो में। और दूसरा टॉपिक क्या है कि जो न्यू पार्टनर है वो बाकी पुराने पार्टनर्स के कंबाइंड कैपिटल का शेयर लाता है। तो इसका एक ही क्वेश्चन था आपका डीके गोयल के बुक में, जिसको मैंने पिछले साल के वीडियो में भी सॉल्व किया हुआ है। तो ऑलरेडी वो एक्सप्लेन वीडियो वहाँ अवेलेबल है मेरे अकाउंट पे। तो मैंने इस बार क्या किया, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन लिया, क्योंकि अनदर क्वेश्चन वहाँ है नहीं, इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन करने का बेनिफिट नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन रहता है। तो टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, लैंग्वेज थोड़ा सा टफ रहता है। लेकिन अगर आप टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को आप फ्रेंडली सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए मैं पिछले साल के वीडियो में भी मैंने मिक्स करके क्वेश्चन लिया था, इस साल भी ले रही हूँ। इस साल मैं ज़्यादा फोकस डीके गोयल पे कर रही हूँ कि यूजर फ्रेंडली पहले आप हो जाओ, और उसके बाद जब मैं रिवीजन वीडियो डालूंगी तो मैक्सिमम क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के ही होंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ऑन 31 मार्च 2024 द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो राम और श्याम दो पार्टनर हैं जिनका क्या है, ओल्ड रेशियो 3:2 है। उनका बैलेंस शीट इस तरह से है। कैसे है? क्रेडिटर है, क्रेडिटर को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। जनरल रिजर्व क्या है, ओल्ड रेशियो का आइटम है क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का हिस्सा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है। कैपिटल्स को क्या लिखते हैं हम लोग, बाय बैलेंस बीटी, ये जाता है कैपिटल अकाउंट में। इस तरह से हम लोग जब रिफाइन करेंगे एक एक आइटम को, तो कोई ऐसा आइटम होगा ही नहीं जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो क्या होता है, तो हम इजिली उसको पोस्टिंग कर पाएंगे कि कौन कहाँ जाना चाहिए। कैसेट बैंक एसेट है हमारा, डेटर्स एसेट है। प्रोविजन वर्ड क्या बताते हैं, लायबिलिटी है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी है, इसलिए ये एसेट से लेस हो रहा है। स्टॉक जो है एसेट है, और मशीनरी जो है एसेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश। महेश को एडमिट कर रहे हैं कितना शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। महेश एक्वायर्स होली फ्रॉम श्याम। अब ये वाला इसका जो है ये की पॉइंट है। रमेश को अपना पूरा 1/5 किससे मिल रहा है, श्याम से मिल रहा है। मतलब यहाँ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है रमेश के लिए, सिर्फ श्याम सेक्रीफाइस कर रहा है, राम सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। यानी प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाएगा महेश वो किसको मिलेगा, केवल श्याम को मिलेगा। ये एक वर्ड अगर आप मिस कर देते हैं एग्जाम में तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान देना है कि होली फ्रॉम श्याम मतलब क्या, ओनली श्याम सेक्रीफाइसेज, ओनली श्याम सेक्रीफाइसेज। क्वेश्चन का एक एक टर्म को ध्यान से सीखना है, एक भी पार्ट हमारा छूटे नहीं। फिर पहला पॉइंट क्या है, महेश सेल ब्रिंग 25,000 एज इज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो महेश जो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है वो किसको मिलेगा, श्याम को मिलेगा। तो ये किसको चला जाएगा, टू श्याम, PFG टू श्याम हो जाएगा जर्नल। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में बाई श्याम PFG करके श्याम के कैपिटल में जाएगा। फिर क्या है, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 7,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड। मतलब एक डेटर था उसका 7,500 बैड लिखा गया था, मतलब पिछले साल का ट्रांजेक्शन का बात हो रहा है, इसको हमको कोई यहाँ नहीं करना है। आगे क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देना। पेड मतलब पैसा आया, 500,000 इन सेटलमेंट, पे किया इन पैसा आया, पैसा यानी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। एक नया प्रॉफिट है तो कोई भी नया प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड होता है, तो बैंक टू रिवैल्यूएशन होगा इसके लिए 5,000 के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अ क्लेम ऑफ 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। मतलब प्रोविजन करना है वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम। तो अब ढूंढेंगे कि यहाँ है क्या, वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है, फॉर्म ने पहले से रिजर्व तैयार नहीं किया है, यानी ये भी L+ होगा, ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। लेकिन अगर होता WCR तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाता, लेकिन नहीं है, नया लायबिलिटी राइज हुआ तो ये कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। तो ये सारे इस तरह के जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, आपको इस बुक में बहुत मिलेंगे। आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार अगर डीके गोयल से प्रैक्टिस कर लें तो उसके बाद ज़रूर से एक बार टीएस ग्रेवाल से रिवीजन करें, तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाई 5,000। मशीन 5,000 से अंडर वैल्यू हुआ है। अंडर वैल्यू है मतलब कम रिकॉर्ड हो गया। अंडर वैल्यू वर्ड को हम लोग अंडर कॉन्फिडेंस से जोड़ के देखते हैं कि कोई अंडर कॉन्फिडेंट है तो हमको क्या करना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, तो बढ़ाना चाहिए। यानी यहाँ मशीनरी का वैल्यू बढ़ाने बोल रहा है, A+ होगा 5,000। स्टॉक वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, 10% ज़्यादा ये रिकॉर्ड हो गया है, यानी ये क्या है, ओवर वैल्यू है। तो ओवर वैल्यू को रिलेट कीजिए ओवर कॉन्फिडेंस से। अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंट है तो क्या करना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस को कम करना चाहिए, यानी यहाँ A- बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ चूंकि परसेंट दिया है, यहाँ तो अमाउंट दिया तो ईजिली हो गया, यहाँ परसेंट दिया तो परसेंट का फॉर्मूला क्या, ओवर वैल्यू के लिए रेट बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, तो ये 82,500 इंटू 10/110 करेंगे
तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 7 जा 77, 11 5 जा 55, 7500। ये इतना का एसेट रिड्यूस करना है, ठीक है। फिर क्या बोला, महेश वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम श्याम। राम और श्याम का जो कंबाइंड कैपिटल होगा उसका 20%, 20% 1/5 ही तो हो रहा है ना, 20/100 मीन्स 1/5। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ऑल एडजस्टमेंट मतलब क्या है, बैलेंस सीडी लेने बोल रहा है। ऑल एडजस्टमेंट होने के बाद कौन सा कैपिटल बचता है, बैलेंस सीडी बचता है, ठीक है। हो गया, तो हमने सिंपली क्वेश्चन को पूरा से डिफाइन कर लिया अपनी लैंग्वेज में कि हम कैसे समझते हैं। अब बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन से शुरू करते हैं, चलिए देखिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, सबसे पहले हमें याद रखना है नॉमिनल नेचर होता है। नॉमिनल नेचर होने की वजह से क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो लॉस कब होगा, लॉस तब होता है जब एसेट रिड्यूस हो और लायबिलिटी इंक्रीज हो, तो ये लॉस होता है। प्रॉफिट कब होगा, अगर एसेट का वैल्यू बढ़े और लायबिलिटी का वैल्यू घटे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग लेंगे। तो अब हम लोग पहला वाला देखेंगे, ये तो प्रीमियम है। दूसरा क्या है, पैसे आए थे, तो क्या हुआ था, बैंक टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है यानी बाय बैंक। पैसा आया है, प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, तो प्रॉफिट को क्रेडिट करना है। कितना पैसा है, 5000, ठीक है। फिर क्या है, एक क्लेम, एक लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ मतलब लॉस हुआ, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। कितना का क्लेम आया, 12,500। सेकेंड ले लिया हमने। थर्ड, मशीनरी अंडर वैल्यू हुआ है तो उसको बढ़ाना है, तो प्रॉफिट होगा, बढ़ाई एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, तो बाय मशीनरी अकाउंट, A+ में जाएगा, सारा A+L- इस साइड लेना है हमें, क्रेडिट साइड। कितना आएगा, 5000, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, स्टॉक का वैल्यू कम करना है, तो टू स्टॉक कितना आएगा, 7500, हो गया। और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हमको टोटल करना है इसको, तो चलिए इसको टोटल कर लेते हैं कि कितना टोटल आता है। किधर ज़्यादा है, ये साइड ज़्यादा हो रहा है, 12 13 7 20,000, 20,000 से 10,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, बचेगा यहाँ 10,000। ये लॉस आया, तो लॉस आता है तो क्या लिखते हैं, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो लॉस हुआ है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल से पैसा कटेगा, ठीक है। सिंपल यही मीनिंग है। तो राम और श्याम 2 पार्टनर हैं, ये लॉस जो है रिवैल्यूएशन का वो ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बटेगा। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है, तो 10,000 इंटू 3/5 और 10,000 इंटू 2/5। ये सब शो करके दिखाना जरूरी नहीं है एग्जाम में, मैं इसलिए दिखाती हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो जिनको ये ना समझ आ रहा हो कि ये कैसे आया, तो दोनों के हिसाब से मैं कर रही हूँ। अगर आपको समझ आ रहा है आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर हैं आपको दिक्कत हो रही है तो आप लिख के इस तरह से कर सकते हैं। तो ये 5 2 जा 2 3 जा 6, जितना वर्किंग हो सके अवॉइड करें कि आउटसाइड करने का, सामने में रहेगा तो रिवीजन में भी हेल्प करेगा आपको और कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब कैपिटल अकाउंट का हमारा सीक्वेंस क्या है, हमने एक कोड तैयार किया, BORA, मतलब कि बोरा बोलते हैं हम लोग। तो B फॉर बाय बैलेंस BD, तो बाय बैलेंस BD क्या था, ये जो कैपिटल बैलेंस दिया है तो इसको लेंगे बाय बैलेंस BD। तो कितना आ रहा है, 1,50,000 राम का और श्याम का 1 लाख। महेश अभी नहीं है, महेश एडमिशन में आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर बी के बाद क्या है, ओ मतलब ओल्ड रेशियो का आइटम, तो क्या था, जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व भी किस रेशियो में जाएगा, 3:2 के रेशियो में जाएगा। तो कितना है, 25,000 है, तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 5 जो होता है, तो 5 3 जा 15,000, 5 2 जा 10,000, ठीक है। इसी तरह किया हमने, क्या किया, 25,000 इंटू 3/5 और 25,000 इंटू 2/5। जिस तरह से मैं ओरली कर ले रही हूँ ना माइंड कैलकुलेशन, आप भी कर लोगे सिंपल कैलकुलेशन को जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। बिगिनिंग में आप लिख के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओल्ड रेशियो का एक ही आइटम था, हमने ले लिया, तो BO ले लिया। अब R है रिवैल्यूएशन, तो अगर प्रॉफिट होता तो बाय में लेते, लॉस है तो इधर 2 में लेंगे, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने देखा है बहुत बार बच्चे यहाँ लिखते हैं 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, नहीं, जिस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का नाम लिखिए, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख के आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं कि ये लॉस है, ठीक है। तो राम को कितना का लॉस हुआ है, 6,000 और श्याम को 4,000। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम का पहले से कैपिटल 1,50,000 था, जनरल रिजर्व से प्रॉफिट मिला 15,000, लेकिन फिर लॉस हो गया 6,000, तो अब राम का कैपिटल कितना बचेगा वो हम लोगों को देखना होता है,
ठीक है। तो ये प्लस हो रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है इधर से और इधर से घट रहा है। फिर अब क्या होगा, हमने BOR तो ले लिया, अब A लेना है। तो एडमिशन का 2 कंडीशन होता है, एक क्या होता है बाय कैश या बैंक, तो यहाँ बैंक दिया है तो बाय बैंक लिखेंगे कि वो कितना कैपिटल लाएगा, कौन लाएगा। अब यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो महेश आ गया, महेश कितना कैपिटल लाएगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये अभी हमें पता नहीं है, मैं एक बॉक्स बना देती हूँ कि इससे आपके ध्यान में रहेगा कि ये अमाउंट हमने बाद में निकाला है, ठीक है। तो ये बाय बैंक हमें नहीं मालूम है। उसके बाद क्या आता है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में जाता है, सेक्रीफाइस रेशो में। और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ, श्याम कर रहा है। तो पूरा 25,000 रुपये जो प्रीमियम का है वो किसको मिलेगा, श्याम को मिलेगा। हो गया, ये अपने लिए तो नहीं लाया इसको, इतना काम हमारा हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि जो कंबाइंड कैपिटल है राम और श्याम का, उसका 20% महेश लाएगा। तो निकाल लेते हैं राम श्याम का कितना कंबाइंड कैपिटल आएगा। देखिए हाथ से भी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन स्केल से खींचा हुआ लाइन ज़्यादा स्मूथ लगता है। अब कितना आएगा, 1,65,000, ये आ गया टोटल इसका। अब इस 1,65,000 से यहाँ पे 6,000 माइनस हो जाएगा, तो वो लिखाएगा टू बैलेंस CD। तो 65 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1,59,000। सिंपल कैलकुलेशन है, हमने ऐसे ही कर लिया, अदरवाइज आप कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। यहाँ क्या आ रहा है, 1,35,000, ठीक है। तो 1,35,000 से 4,000 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1,31,000 हो गया। अब ये ही कंबाइंड कैपिटल है, ठीक है। ये जो है नया कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, यही है एडजस्टेड कैपिटल। इस एडजस्टेड कैपिटल का हमें 25% निकालना है। ये क्या है, एडजस्टेड कैपिटल। इस एडजस्टेड कैपिटल का हमें क्या निकालना है, 20% निकालना है। तो यहाँ चूंकि हमारे पास स्पेस है ऐसे, तो मिड ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग नहीं करते हैं वर्किंग हमेशा हम लोग कैसे करते हैं कि जैसे बैलेंस शीट भी बना लिए तो उसके नीचे, लेकिन यहाँ स्पेस है और छोटा सा वर्किंग है तो यहीं लिख के कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। तो अब कंबाइंड कैपिटल कितना होगा, राम प्लस श्याम, तो राम प्लस श्याम। तो राम का कैपिटल है 1,59,000 और श्याम का इसी के नीचे लिख लेते हैं कि ऐड करना आसानी हो, कोई पैटर्न का जरूरी नहीं कि हम लोग हॉरिजॉन्टल ही लिखें। तो ऐड कर लेते हैं 0 0 0 9 1 10 5 3 8 1 9 और ये 2,90,000। इसका 20% निकालना है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। तो अभी कितना आ गया, 3 0 आ गया और 29 2 जा 58,000 आ गया। यानी कि यही वाला कैपिटल जो है ये महेश को लाना है, मतलब इसमें हमें क्या लिखना है, 58,000। हो गया कंप्लीट। तो यही 58,000 जो है वो क्या होगा, यहाँ पे टोटल में आ जाएगा 58,000 और यही 58,000 यहाँ आ जाएगा और यही बैलेंस CD हो जाएगा, क्योंकि इसका तो ऊपर पहले कुछ है नहीं। तो बस इतना सा के लिए हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, इतना ही काम होता है। इसी को कई बुक में या क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बाई CD को BD किया उसके बाद किया, तो वो भी कर सकते हैं, वो तरीका भी है। लेकिन मैंने देखा है उस तरीका में बच्चों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, इसको डायरेक्ट करना शुरू कर दिया कि बच्चों को लगे ये भी छोटा है, बस एक काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो इस तरह हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। बैलेंस शीट बनाना आप जानते ही हैं, लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं कि कैसे बन रहा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पार्टनरशिप में ये सुविधा है हमें कि हम जिस भी पैटर्न में चाहे बना सकते हैं, मतलब सीक्वेंस का यहाँ ये नहीं रखना है। तो जैसा है क्वेश्चन में अगर उसी सीक्वेंस में बनाते हैं तो आसान पड़ता है हम लोगों को, तो वही फॉलो करें। कैसेट बैंक लिए और कैसेट बैंक का अमाउंट यहीं बना लेंगे, तो उससे हमें कैश अकाउंट बनाना नहीं पड़ता अलग से। 25,000 पहले से बिजनेस के पास कैश था, 25,000 PFG आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैपिटल आया था 58,000, ठीक है। ये था कैपिटल न्यू पार्टनर का, टोटल इतना पैसा है बिजनेस में। तो ये हो गया 25 50,000 और 50 1,08,000 इतना कैश हो गया। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ आया है बिजनेस में। उसके बाद क्या है, डेटर्स है। डेटर्स कितना है, 1,62,500। उसके बाद देखेंगे कि प्रोविज़न में कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, तो प्रोविज़न का कुछ भी नया चीज़ नहीं दिया है, हम लोग लेस सेम चीज़ लिख देंगे, लेस प्रोविज़न, ठीक है। कितना है, 12,500। तो आउटर कॉलम आ जाएगा 1,50,000। इसके बाद क्या है, स्टॉक।
तो स्टॉक कितना था, 82,500 था, जिसमें हमने क्या किया था, स्टॉक को हमें रिड्यूस करना है, कितना, 7,500। तो रिड्यूस कर देते हैं, 500 से 500 गया तो 0 0 0, ठीक है, 12 से 7 गया तो 5, 75,000, ठीक है। इसके बाद फिर क्या था, स्टॉक के बाद मशीनरी। मशीनरी का वैल्यू कितना है, 1,42,500, और क्या बोला है कि 5,000 से उसको बढ़ाना है, तो प्लस 5,000 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1,47,500। हो गया, हमने बैलेंस शीट का आइटम कंप्लीट किया है, एसेट साइड। अब लायबिलिटी साइड आते हैं। लायबिलिटी साइड में पहला आइटम है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है नीचे, मतलब जैसा है वैसे ही ले लेंगे। फिर जनरल रिजर्व नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ओल्ड रेशो में जो आइटम बढ़ गया वो नया बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होकर ख़त्म हो गया। फिर क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कितना है, 55,000, इसको ले लेंगे, कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया है। फिर है कैपिटल्स। कैपिटल्स में क्या हुआ, अब 3 हो जाएंगे, राम, श्याम और महेश, ठीक है। तो राम का कैपिटल कितना आया था हमारा, 1,59,000 आया था, श्याम का 1,31,000 आया था, और महेश का 58,000 आया था। तीनों का टोटल करेंगे, ठीक है। तो 819,9918 कैरी 1, 516,39,9514 कैरी 1, 11,213, ठीक है। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन में जितनी देर में वहाँ डिजिट दबाएंगे उतना देर में ऐड हो जाएगा। टाइम सेव करने पे ध्यान देना है, ऐसा ना हो कि कैलकुलेटर हमारी हेल्प करने के बजाय हमारा एक्स्ट्रा टाइम खा जाए। हो गया, बैलेंस शीट के सारे आइटम आ गए। अब नीचे देखेंगे कि एडजस्टमेंट में कुछ ऐसा तो नहीं है जो छूट गया, ठीक है। तो पहला आइटम PFG वाला तो हो गया, कैपिटल में चला गया। दूसरा ये भी चला गया रिवैल्यूएशन में, ठीक है। तीसरा क्या था हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन का प्रोविज़न, तो एक नया लायबिलिटी आया है, वो लेना है, प्रोविज़न फॉर WCC। हमेशा एडजस्टमेंट में चेक करेंगे कि कोई आइटम रह तो नहीं गया, नहीं तो फिर मैच नहीं करेगा। कितना था, 12,500। फिर मशीनरी ले लिया हमने, स्टॉक ले लिया, मतलब सारे एसेट्स और लायबिलिटी हमने ले लिया। अब हमें टोटल चेक करना है कि ये मैच हो रहा है या नहीं। तो अब हम लोग टोटल चेक करते हैं, तो ये कितना आ रहा है, 500 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 8 और 5, 13 to 15 कैरी 1 हो रहा है, 8 5 13, 13 4 17 1 18 कैरी 1 हो रहा है, 314, 4,85,500, ठीक है। अब इधर चेक करते हैं, 500 आ रहा है, देखते जाएंगे कि मैच हो रहा है कि नहीं। मैच हो गया, फिर देखेंगे 8 5 13 और 7 20, यहाँ तो 20 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ तो 5 आ रहा है। तो देखेंगे कुछ मिस्टेक है हमारा क्या, तो हमने देखा कि ये सारे आइटम हमारे सही हैं, तो कहाँ पे छूटने का आइटम है, तो क्या छूट रहा है हमारा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा 5,000 आया था जिसके लिए हमने बैंक डेबिट किया था, वो 5,000 हमने यहाँ ऐड नहीं किया, प्लस 5,000 क्या होगा, जो हमारा पैसा आया था रिवैल्यूएशन का, ठीक है, ये भी ऐड होगा। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, 1,13,000 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब ऐड करते समय हमें दिख गया कि हाँ कहाँ है। अगर कभी ऐसा ना हो, आप कैलकुलेटर से ऐड कर रहे हैं, तो आप देखिए कि कितना का डिफरेंस आ रहा है, वो कौन सा अमाउंट है जो छूटा होगा, तो उससे भी आपको हिंट मिल जाएगा। तो 5 और 3 8 और 7 15, यहाँ आ गया 5 5 आ गया दोनों साइड, कैरी 1 हुआ, 1 1 2, 5 2 7 7 14, 14 4 18, बचा कितना, 1 1 1 2 1 3 1 4। तो इस तरह हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। बैलेंस शीट इजीली कब मैच होता है, इसका एक ही रीज़न है कि हम लोग सीक्वेंस फॉलो करते हैं। हम बैलेंस शीट में भी सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं और हम लोग कैपिटल अकाउंट में भी सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से एरर हमारे कम हो जाते हैं। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो के साथ बने रहिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी मैं 2 मिनट रिवीजन सेक्शन शुरू कर रही हूँ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं 2-2 मिनट में ब्रेक करके बताऊँगी, ताकि बच्चों के मन में एक जो डर होता है कि अकाउंटेंसी है तो मुझे नहीं समझ आएगा, बड़ा क्वेश्चन है, वो डर आपका निकल जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक को रिवाइज करके आप इजीली पास मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे ही आप पास मार्क्स गेन करते हैं तो अपने आप एक अंदर से ये आती है कि नहीं, मैं इससे भी अच्छा और कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। कोई भी डाउट जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू एवरीवन।